मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लगातार तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। एक फैसला जो कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले आदतन बदमाशों के लिए भी लिया गया है, जिसमें उनके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें फिर दोबारा से जेल की सलाखों में पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर इंदौर पुलिस ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें प्राथमिक रूप से प्रथम लिस्ट में ही इंदौर शहर के 100 अपराधियों के नाम शामिल किए गए हैं। दरअसल इंदौर में पिछले विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही फिर से दोबारा इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कई आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी। इन तमाम आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपराधियों के लिए एक आदेश निकाला गया है, जो कि कुख्यात और आदतन अपराधियों के लिए है। उनकी जमानत निरस्त कर उन्हें दोबारा से जेल की सलाखों में पहुंचाने की बात सामने आई है। इस पूरे आदेश को लेकर इंदौर पुलिस भी अब आदेश अनुसार पुराने आपराधिक रिकॉर्ड धारक बदमाशों की जमानत को लेकर न्यायालय में उनके आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुति के साथ ही उनकी जमानत दृष्टि को लेकर कार्यवाही जारी कर दी है। जोन 1 की बात करें तो यहाँ पर 21 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जो कि विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शामिल है, जिनमें से मुख्य रूप से मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े हैं। तो वहीं पूरे इंदौर की बात की जाए तो ऐसे करीब 100 अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनका पूरा लेखा जोखा अपराध से जुड़ा हुआ है। वहीं इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उनकी जमानत निरस्त हो सके और वह दोबारा से जेल की सलाखों के पीछे जाए, ताकि शहर में अमन और शांति कायम रह सके। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पहली कैबिनेट बैठक में ही एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं हम सभी को कि ऐसे कुख्यात या गंभीर अपराधों में शामिल अपराधी जो कि जमानत का लाभ तो ले लेते हैं कोर्ट से, परंतु फिर से आके समाज में उसी प्रकार का अपराध कारित करते हैं, उनके संबंध में जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है धारा 437, 438 के अंतर्गत जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के उपरांत उसका उनको वापस जेल भेजने की उसके लिए दिशा निर्देश दिए थे। इसमें इंदौर पुलिस ने भी पिछले 2 सालों में जितने भी अपराधी थे जिनको बेल का लाभ मिला था परंतु उनके द्वारा पुनः ऐसे अपराध कारित किए गए हैं, उसकी सूची तैयार की गई है। इसमें जोन 1 में करीबन 21 ऐसे अपराधी हैं जिनको फर्स्ट फेज में जिनके संबंध में हम न्यायालय में आवेदन पेश कर रहे हैं कि इनको जो जमानत न्यायालय के द्वारा दी गई थी उसको निरस्त किया जाए। इन अपराधियों में सबसे पहले हमने ये प्रयास किया है कि ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स, पर्टिकुलरली ड्रग पेडलर्स जो कि लगातार ड्रग्स के गोरख धंधे में शामिल हैं और बेल का लाभ अमूमन लेते हैं हाई कोर्ट से या सेशंस कोर्ट से और उसके बाद पुनः फिर से ऐसा अपराध कारित करते हैं, उनकी बेल निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए हमने आवेदन भी पुटअप किए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द उसमें नोटिस जारी होंगे कोर्ट की तरफ से और हमारा दायित्व रहेगा कि हम उन नोटिस को तामील करा के इंश्योर करें कि इसकी जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक इसको लेके जा सकें। सर, शुरुआती तौर पर 21 की और भी सूची बढ़ सकती है जी। इसमें जोन 1 में 21 हैं, पर अन्य जोनों का मिला के मेरे हिसाब से पूरे इंदौर में करीबन 100 ऐसे आदतन अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इस प्रकार के गंभीर अपराध, चाहे वो शरीर संबंधी गंभीर अपराध हो या ड्रग पेडलिंग से संबंधित गंभीर अपराध हो, उनके बेल निरस्तीकरण के लिए विभिन्न न्यायालयों में जिन्होंने भी उनको बेल दी है उनके संबंध में हम पूरी जानकारी जो है, उनका जो पूरा बायोडेटा है, आपराधिक रिकॉर्ड है, किस तरह लगातार वो अपराध में शामिल रहे हैं, इसके संबंध में हम सक्षम न्यायालयों को अवगत करा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनमें बेल निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए।